अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक से मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.1.3 वो है फैट से रिलेटेड। अच्छा जी, फैट्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको पहले भी पता है कि हमारे जो फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फैट, जो कि एनर्जी का जो सोर्स है वो भी कहलाता है। कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे फैट ऑब्टेन होता है? इसमें हमारे पास बटर, मुख्तलिफ तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हैं, इसके साथ साथ एनिमल फैट होता है जो कि हमें एनिमल की बॉडी से मिलता है। ये सारे जो फूड ग्रुप्स हैं ये फैट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब फैट की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक तो वो फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, यानी गुड फैट्स कहलाते हैं। अब तमाम गुड फैट्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे ये हमारी एनर्जी की फुलफिलमेंट का काम करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और इसी तरह अगर इन्वर्स में ये चीज़ देखी जाए तो बहुत सारा ज़्यादा फैट अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे अंदर ओबेसिटी क्रिएट करता है, मोटापे का हम शिकार हो जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी जो हार्ट की डिजीजेस हैं वो बिल्डअप करने का बायस बनता है। तो फिर क्वांटिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो फैट जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को रिक्वायर होगा और अगर उससे ये एक्सीड करेगा तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होगा। अच्छा जी, फैट हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हैं फैट की ऑब्टेनेंस के। एक तो हमें ये एनिमल से मिल रहा है और दूसरा ये हमें फैट्स जो मिलते हैं वो प्लांट्स बॉडी से भी मिलते हैं। दे ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, जो कि एनिमल से लिए जाते हैं वो एनिमल फैट्स कहलाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास मिल्क होता है, बटर है, घी है, उसके साथ हम जो चीज़ खाते हैं यूज़ करते हैं, उसके साथ एनिमल फैट्स डिफरेंट तरह का जो आ जाता है, फिश का ऑयल है, ये सारे वो सोर्सेज हैं जो एनिमल फैट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके साथ ये वो फूड सोर्सेज हैं जो कि हम रिच इन फैट होते हैं और हम इनका जो मेन सोर्स है वो एनिमल्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे हैं जो हमें फैट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के ऑयल्स शामिल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। आप देखें कि जो हम कॉमन यूज़ में अपने रोज़मर्रा की रूटीन में यूज़ करते हैं, अपने खानों को पकाने के लिए उनके अंदर यूज़ करते हैं, वो तमाम वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। ऑलिव ऑयल्स, इसके अलावा कॉर्न ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये तमाम हम प्लांट्स के सीड से ऑब्टेन करते हैं। तो पहली कैटेगरी आप देख रहे हैं कि ऑयल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा बटर है। अब बटर हम कहाँ से लेते हैं? बटर हमें बेसिकली मिल्क से मिलता है। उसके साथ हम डिफरेंट तरह के नट्स अपने फूड में यूज़ करते हैं, उन नट्स के अंदर भी ऑयल मौजूद होता है। ये भी फैट की ही एक टाइप है। आपको चीज़ वेल फेमिलियर है आप इससे कि हम इसे अपने फूड में यूज़ करते हैं और ये चीज़ भी हमें बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन होती है? मिल्क से। तो मिल्क जो है वो सोर्स ऑफ एनिमल फैट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑन द स्पॉट डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हमारी बॉडी को एसेंशियल फैट्स मिलते हैं। ये सारे के सारे जो फैट हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। अब जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फर्दर हम इसको अगली स्टेज पर पढ़ेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे कि फैट जहाँ पर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कहाँ पर होता है। दे आर स्टोर्ड अंडर अवर स्किन, हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे एक लेयर क्रिएट होती है, वहाँ ये फैट स्टोर हो जाता है। अब हमारी बॉडी को ये डिफरेंट टेम्परेचर इफेक्ट्स से भी बचाता है, ठीक है। जिन लोगों की बॉडी में फैट कम होता है मोस्टली उन्हें इन्वायरमेंटल चेंजेस ज़्यादा फील होती हैं और जो मौसम का असर है वो ज़्यादा फील करते हैं। इसके साथ साथ ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है बहुत सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी और लिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसमें हार्ट हो गया, ब्रेन, किडनी और लिवर। इनके ऊपर जब फैट की प्रोटेक्टिव लेयर आती है
तो ये उनको डिफरेंट तरह के सडन अटैक से या सडन डैमेज से रिकवर करता है, उनको बचाता है। इसलिए ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी बॉडी के लिए। इसके साथ साथ जिन लोगों के जिस्म में फ़ैट की लेयर मौजूद होती है, उनकी बॉडी वार्म रखने का ये बायस बनता है। फैट्स जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहला सोर्स मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इंटेंस सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और जिस वक्त हम ऐसी कंडीशन में मौजूद हों कि हमें लॉन्ग टाइम तक कार्बोहाइड्रेट ना मिल सके, तो उस सूरत में जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो होगा फैट। यानी अगर आप इस कंडीशन को इस तरह देख लें कि मोस्टली जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड तक फूड को नहीं ले पाती, तो उस सूरत में उसकी जगह पर जो चीज़ एक्ट कर रही होती है वो होता है फैट। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फैट जो है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे भी हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। 2 दफ़ा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किसके मुकाबले में? कार्बोहाइड्रेट्स में ये मेंशन है कि 2 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। और हमारी जो स्किन है, ठीक है जी, उसके नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की, और ये सीलिंग का भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हों, यानी वेदर की जो कंडीशंस हैं, तो आप समझ लें कि जिस तरह हम अपनी एक्सटर्नल लेयर को टेम्परेचर के इफेक्ट से बचाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जब इंटरनली थिक की प्रोटेक्टिव लेयर फैट की मौजूद होगी तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखने का बायस बनेगी। मोस्टली ऐसी कंडीशंस में आप देखते हैं कि जिन एनिमल्स की स्किन के ऊपर फैट इंटरनल लेयर पर फैट की लेयर मौजूद होती है, तो अगर वो सख्त कंडीशंस वाले यानी पोलर रीजन्स के एनिमल्स हैं तो वहाँ पर भी वो उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम देगी, उनकी बॉडी को वार्म रखने का। इसके साथ हम ये देखते हैं कि एडिबल ऑयल्स कौन से हैं जी। एडिबल ऑयल्स वो हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा डाइट में या अपने खाने पकाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये लिक्विड कंडीशन में होते हैं, रूम टेम्परेचर पर देखें, और ये वही आपका वेजिटेबल ऑयल है जिसे हम फूड में यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फैट्स को इन डिटेल स्टडी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको फैट से रिलेटेड तमाम क्यूरीज क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट जो फूड के ग्रुप्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको मज़ीद इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगी कि हमारा कौन सा फूड ग्रुप हमें किस तरह हेल्पफुल है हमारी डाइट को बैलेंस करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।